हमेशा यही बात बोलता हूँ मेरे भाई मेरे दोस्त कि पढ़िए जोश जुनून और जज्बा के साथ। डेडिकेशन अगर नहीं रहेगा तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब हमेशा डेडिकेट रहिए चीज़ों के प्रति कि क्या हमें प्राप्त करना है, क्या हमें छोड़ना है। जो प्राप्त करना है उसके पीछे एकदम 100% डेडिकेशन लाइए। अगर डेडिकेशन नहीं लाइएगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको वो लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आपको नींद, नारी और नशा का त्याग करना पड़ता है। अगर ये 3 चीज त्याग कर दीजिएगा तो आपको सफलता मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूँ। सिकंदर महान जो पूरे दुनिया को जीतना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन वो नारी के चक्कर में पूरा विश्व नहीं जीत पाया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो नशा, नारी और नींद से दूरी बनाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। आज हम आपको बात करते हैं DI के बारे में। DI में आपको मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा माध्यिका बहुलक के बारे में। ये 3 चीज का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ से चैप्टर से दिया जाएगा। फुली कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। 1 भी % कॉन्सेप्ट को कट नहीं किया जाएगा और पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन के साथ आपके प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। मैथ वाला 4.0 एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो पूरे सोल्यूशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर है। तो आते हैं, हम चलते हैं। अब माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बारंबारता क्या होता है। पहले चीजों को समझिए क्योंकि आपको ये सब चीज से पहली बार ही भेंट हुआ है। पहले इसके पहले आपको किसी ने कुछ बताया नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मानते सपोज आपको कोई क्वेश्चन है मेरे भाई, अब क्वेश्चन आपको दिया, कोई डेटा दिया, आपको डायरेक्ट नंबर बेसिस जैसे 8 दिया, 7 दिया, 6 दिया, 5 दिया और फिर 7 दिया और अगेन दिया आपको 9। ओके मेरे भाई, अब इससे पूछेगा आपको कि इसका माध्य बताइए, इसका माध्यिका बताइए, इसका बहुलक बताइए। अगर इस तरह से क्वेश्चन करता है तो सबसे पहले दी हुई संख्या को आप अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग में कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर असेंडिंग में कीजिएगा अभी वही रिजल्ट आएगा, डिसेंडिंग में भी कीजिएगा तो सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा करने असेंडिंग आपके लिए आसान होता है। आप असेंडिंग में इसको अरेंज करो। अरेंज करने पर क्या मिलेगा मेरे भाई, सबसे पहले आएगा आपको 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 के बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 2 टाइम्स है, उसके बाद फिर क्या आएगा मेरे भाई 8 आएगा, उसका फिर 9 आएगा। अब क्या है मेरे भाई, अगर आपसे माध्य पूछेगा तो माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग यानी जो भी संख्या है उसका योग बटा संख्याओं की संख्या। देखिए मान पूछ रहा है तो मान सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्या जोड़िए तो क्या है मेरे भाई 5 6 7 और आपका क्या है मेरे भाई 8, उसका फिर क्या है 9 बटा क्या हो जाएगा संख्याओं की संख्या 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप ऐड करो क्या मिलेगा बताइए। 9 8 17 17 7 17 और आप 14 जोड़ दीजिए यानी 17 14 जोड़ेगा आपका कितना था 17 14 31 और 11 यानी 42। 31 11 42 तो 42 बटे 6 हो गया। 6 7 42 यानी माध्य इसका जो हो गया, माध्य हो गया मेरे भाई वो हो गया 7। माध्य हो गया 7। माध्य क्या हो गया 7। अगर माध्य 7 है तो कहेगा माध्यिका बताओ। माध्यिका क्या होता है पहले समझो, माध्यिका होता क्या है। अब माध्यिका के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करते हैं मेरे भाई। जैसे क्वेश्चन है 8 7 9 3 11 1 2 3 4 5। अब इसमें पूछेगा आपका कि बताइए मेरे भाई कि माध्यिका बताओ। माध्यिका तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसको आप अरेंज करो, या तो करो असेंडिंग ऑर्डर में या तो करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो सबसे पहले आपका मेरे भाई आएगा 3, उसके बाद आएगा मेरे भाई 7, उसके बाद आएगा मेरे भाई 8, उसके बाद फिर क्या आने वाला है, उसके बाद आने वाला है 9, उसके बाद आने वाला है 11। माध्यिका जो होता है, माध्यिका होता है तो संख्याओं के बीचों बीच में जाता है। देखिए यहाँ से कौन 1 2 3 यानी माध्यिका जो होगा मेरे भाई, माध्यिका जो होगा मेरे भाई क्या होगा आपका 1 2 3 का क्या है
8 है। क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। तो आपका हो गया इसमें माध्यिका 8। अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। अगर संख्याओं की संख्या अगर विषम में रहा तो संख्याओं की संख्या को आधा कर दो। आधा कीजिएगा, पूरा नहीं कटेगा। जैसे 1 2 3 4 5 को आधा करेंगे 2.5 नहीं कटा, 2.5 से हल्का आगे बढ़िए, 2.5 से आगे बढ़िएगा तो इंटीजर में आपको मिलेगा 3 वाला संख्या जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद क्वेश्चन में मार्क करना। असेंडिंग ऑर्डर में सजाएगा तो 1 2 तीसरा पड़ेगा 8, फटाक से मार्क। अब हम बात करते हैं मेरे भाई बहुलक क्या होता है। अब मानते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर 8 है 7 है 6 है 7 है 8 है 9 है 7 है 8 है 2 है 7 है 3 है 7 है और फिर 3। अब इसमें पूछेगा मेरे भाई कि बहुलक बताओ। मैंने आपको बताया कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा करते हैं मेरे भाई, इसको डिसेंडिंग में सजाते हैं, थोड़ा सा अलग करने की चेष्टा करते हैं। आप डिसेंडिंग में सजाओ, डिसेंडिंग जब सजाओगे डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा भाई तो क्या मिलेगा? सबसे पहले आपका 8 कितने बार है? 1 बार 2 बार 3 बार, 8 3 बार। सब क्या है? इसके बाद देखिए 8 सॉरी आपको 8 नहीं, एक 9 भी है तो सबसे पहले 9 आपका हो जाएगा तो पहले 9 होगा। फिर 9 कितने टाइम्स है? तो 1 टाइम्स है। 8 कितना टाइम्स है? तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। उसके बाद फिर डिसेंडिंग में क्या आएगा? 7 आएगा तो 1 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। उसका फिर क्या मिलेगा मेरे भाई? 6 कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स है। 5 है क्या? नहीं। 4 है क्या? नहीं। 3 है। 3 कितना टाइम्स है? 1 2 टाइम्स। 3 2 है क्या? 2 है 1 टाइम्स। अब मेरे भाई डिसेंडिंग में अरेंज करो या असेंडिंग में अरेंज करो। उसके बाद जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है वही उसकी बहुलक करते हैं। अब बोल बारंबारता क्या होता है भाई? तो बारंबारता जो संख्या जितनी बार आता है वही उसकी बारंबारता कहलाता है। जैसे इसमें देखिए 9 की बारंबारता 1 है, 8 की बारंबारता 3 है, 7 की बारंबारता कितना है भाई? 5, 6 की बारंबारता 1 और 3 की बारंबारता 2 और 2 की बारंबारता 1। यानी बहुलक की इसमें बात करेगा मेरे भाई, बहुलक की बात करेगा तो आपका 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आपका आता है एक वर्ग अंतराल वाला। तो वर्ग अंतराल वाला को कैसे बनाना है? वर्ग अंतराल भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपवर्जी, एक होता है समावेशी। जैसे मेरे भाई वर्ग अंतराल में थोड़ा सा मैं आपको रिडक्शन कराता हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। एक आपका रहेगा, एक इस प्रकार से रहेगा, एक रहेगा 0 से 10, 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर रहेगा 31 से 40। अब यहाँ पे छोड़ के है, यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट है। यही होता है अपवर्गी वर्ग अंतराल, यही होता है समावेशी वर्ग अंतराल। इसका सोल्यूशन, इसके बारे में, इसका माध्यम का बहुलक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी केवल जो मैंने आपको बताया वो बताया केवल संख्याओं के बारे में, और वर्ग अंतराल वाले संख्याओं के बारे में नहीं बताया। वर्ग अंतराल वाले संख्याओं के बारे में कल फिर से मिलते हैं। और फुली ये आपको केवल 9 10 ही नहीं, पूरे कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको मैं बता दूंगा, चाहे सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, या यूपी कांस्टेबल या एसएससी जो भी हो, सब में आने वाला चीजें हैं। बहुलक माध्यिका बारंबारता से क्वेश्चन आता ही आता है, नेसेसरी चीजें हैं। और कंपटीशन वही चीज पूछी जाती है जो आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा, 8 9 10 11 12 में पढ़ा है, उसी चीज को पूछा जाता है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।